हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हाई इन प्रोटीन, हाई इन एनर्जी कंटेंट होते हैं। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसे बायोमोलिक्यूल है जिनका बहुत ज्यादा जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, और साथ ही साथ में ये ह्यूमंस को या फिर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को देखें सिंपली तो क्या कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, जिनका सिंपली अगर हम लोग देखें तो अगर इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला की बात करें तो इसमें कार्बन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर आप इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अमाउंट को देखें तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स में जो वाटर का रेशियो होता है H2O, उस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहते हैं। अगर हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें कि किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन जो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है या तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर कीटोनिक ग्रुप, या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम लोग पढ़े तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स आर सच बायोमोलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड दे हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देम। अगर हम लोग इसके मेन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो या तो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या, केमिकल कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और कार्बन प्रेजेंट होता है। ये जो है आपस में ढेर सारे शुगर्स जो है आपस में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सैकेराइड्स भी कहते हैं। और मेनली ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये स्वीट इन टेस्ट होता है, इस वजह से इसे कहीं कहीं पे शुगर भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं, या फिर डाइसैकेराइड में भी सक्रोज है। ये सारे क्या होते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन स्वीट इन नेचर होते हैं। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत सारे अगर हम लोग इसके फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डिवीजन की बात की जाए तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उससे हम लोग को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ढेर सारे शुगर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यहाँ पे किसकी बात होती है, या तो ओलिगोसैकेराइड की या फिर पॉलीगोसैकेराइड्स की। अगर हम लोग शुगर्स की बात करें, इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CN ब्रैकेट में H2ON इनका जनरल फॉर्मूला है। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। एक्सेप्शंस हैं जो कि इन्हें फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम मोर देन 90% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूला को जो है फॉलो करते हैं।
अब अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सैकेराइड्स भी कहलाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाता है? सैकेराइड्स भी कहलाते हैं। और ये जो है एक, आप इसे पहले देखें, ये क्या है? ये एक फिगर है जो कि ओपन चेन फिगर या इमेज है कार्बोहाइड्रेट का। उसमें भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखें तो ये किसका इमेज है या ये किसका डायग्राम है? तो ये जो है फ्रक्टोज का डायग्राम है, जो कि एक ओपन चेन फॉर्म में दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम लोग डायग्राम को बात कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो ओपन चेन फॉर्म या ओपन चेन और क्लोज चेन, दो तरीके से जो है इसका डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लोग ओपन चेन की बात करें तो जिसमें क्या होता है, मेन जो कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अलाइन रहते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो हॉरिजेंटली अलाइन होता है। तो ये फ्रक्टोज का डायग्राम है, जहां पे ये देखिए कि ये जो है फ्रक्टोज की अगर हम लोग बात करें तो फ्रक्टोज में जो है कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। तो ये है डायग्राम किसका? ओपन चेन डायग्राम ऑफ फ्रक्टोज। ओपन चेन डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था? फिशर द्वारा दिया गया था। और क्लोज चेन डायग्राम जो कि आप ऐसे देखे होंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये हार्वर्ड द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सी बात हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे पहले आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं और किस तरीके का इसका नेचर होता है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कंपोजिशन की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। ये एकदम इसकी बेसिक सी बात है कि क्या चीजों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ओपन चेन या फिर रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर हम लोग इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरीके से सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, अगर सॉल्युबल है तो वाटर में होगा या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होगा, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होते हैं। अगर हम लोग टेस्ट की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कैसे टेस्ट के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ज्यादातर स्वीट इन टेस्ट होते हैं। एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, वो क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, दो चार एग्जाम्पल्स और भी हैं, जल्दी से आप बताइए कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि नॉन स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग स्टेट की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहेंगे, जैसे लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट या सॉलिड स्टेट, तो रूम टेम्परेचर पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, चलिए आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अगर हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि स्पेशली अगर हम लोग सिंपल शुगर्स की बात करें, सिंपल शुगर क्या होते हैं? जिनमें ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वगैरह नहीं होता उनका, मोनोसैकेराइड्स। तो ऐसे सिंपल शुगर जो है वो क्या होते हैं?
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी सिंपल शुगर्स हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके एनर्जी सोर्स की बात करें, ठीक है, तो एनर्जी सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है और वो जो है, अगर मेन चीज देखी जाए तो सिंपलेस्ट उसके यूनिट दैट इज ग्लूकोज। अगर कोई पॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है तो वो क्या होगा, वो टूटेगा और ग्लूकोज में टूट करके क्या करेगा, एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पहले आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए फिर हम समझाएंगे। तो एनर्जी का अगर हम लोग सोर्स देखें तो उसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे प्रोटीन्स वगैरह भी हैं, फैट्स भी हैं, मेनली जो है बॉडी में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यही तीन बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी को मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ ऐसे फॉर्म हैं जैसे कि ग्लाइकोजन, एनिमल्स में या ह्यूमंस में ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है ना, ये ग्लाइकोजन क्या होता है, एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है। जब कभी भी बॉडी को इसकी नीड पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, और प्रोवाइड क्या करता है, एटीपी को। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा जो है एटीपी की जरूरत कौन से ऑर्गन को पड़ती है, तो ह्यूमंस में या फिर किसी भी इंडिविजुअल में या कोई ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज की जरूरत है या एनर्जी की जरूरत है वो किस ऑर्गन को पड़ती है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, तो ये तो ह्यूमंस का केस हो गया। अब अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च जब ब्रेक डाउन होता है, जब कभी भी प्लांट्स को नीड पड़ती है, फॉर एग्जांपल जब सीड की जर्मिनेशन होती है तो उस समय पे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जब कभी भी प्लांट्स के अंदर जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो होता है स्टार्च। स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में और प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सी बात है, आई होप आपको पता होगी। जल्दी से इसको कहीं पे भी जो रफ है उसमें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं ग्लूकोज में। अगर कोई ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज से मिलकर बना है तो ग्लूकोज में ही टूटेगा। अगर कोई पॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज के अलावा भी कोई और जो है उसमें मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है तो उसमें वो टूटेगा और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। लेकिन हाँ, प्राइमरी सोर्स अगर हम लोग कहें ना कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी के अंदर क्या है, दैट इज ग्लूकोज। और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो है एनर्जी या ग्लूकोज की जरूरत कहां पे पड़ती है, दैट इज ब्रेन सेल्स या ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फिर मसल्स में। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग इसके ग्राम इक्विवेलेंट को देखें तो 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट वो 4 कैलोरी एनर्जी को देता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये जो है एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट होता है और क्यों कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी यूज करता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हाइड्रेट ऑफ कार्बन है।
और इसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली 3 तरीके के होते हैं। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में 4 टाइप्स भी दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको समझते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम लोग देखें तो पहला टाइप होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, चौथा होता है पॉलीसैकेराइड। तो अगर हम लोग सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर और ज्यादा उनकी हाइड्रोलाइसिस ना हो सके, मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनको आगे और भी ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड्स वो शुगर्स होते हैं या वो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आ गया, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे छोटा यूनिट होता है, ग्लूकोज को फर्दर और नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोसैकेराइड के। उसके बाद डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब टू शुगर या फिर ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स जब आप उनकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 अगर मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रहा है मतलब वो क्या है, डाइसैकेराइड है। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 2 मोनोसैकेराइड्स के थ्रू मिल करके बने हुए हैं उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। फॉर एग्जाम्पल सक्रोज की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ होता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। मतलब डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो 2 मोनोसैकेराइड्स जो है वो मिलते हैं, या फिर इन्हें इस तरीके से कहा जा सकता है कि 2 मोनोसैकेराइड मिल करके डाइसैकेराइड को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स डाइसैकेराइड के। तीसरा हो गया ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि ये जो है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 3 से लेकर के 10 जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनसे मिलकर के बने हुए होते हैं, या फिर इनकी कोई ऐसे कहा जा सकता है कि जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो क्या होता है कि 3 जो है 3 या फिर जितने से ये मिल करके बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ओलिगोसैकेराइड में अगर ट्राइसैकेराइड है, तो अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो क्या होगा, 3 मोनोसैकेराइड्स मिलेगा। अगर टेट्रासैकेराइड है, ठीक है, तो 4 मोनोसैकेराइड जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है कि 3 से लेके 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब ये डिपेंड करता है इसके टाइप पे कि अगर ट्राइसैकेराइड है तो मतलब कि 3 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना हुआ है, अगर हाइड्रोलाइसिस हुई इसकी तो 3 मोनोसैकेराइड्स जो है वो मिलेंगे। अगर टेट्रासैकेराइड की बात करें तो 4 मोनोसैकेराइड से मिलकर के ये बने हुए हैं, हाइड्रोलाइसिस जो है जब होगी तो 4 मोनोसैकेराइड के जो यूनिट्स होंगे उसमें ये टूट जाएगा। ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज हो गया, स्टैचियोज हो गया, ये सब ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इनका मोलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ढेर सारे
मोर देन 10 जो है, और ये नंबर तो 1000 तक भी पहुंच जाती है, मोर देन 10 जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनसे मिलकर के ये बने हुए होते हैं, या फिर इन्हें ऐसे कहा जा सकता है कि पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो 10 से ज्यादा जितने से ये मिल करके बने हुए हैं उतने मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों था कि पहले आप कही थी कि 3 टाइप्स होते हैं। कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में क्या किया रहता है कि मोनोसैकेराइड देगा, ओलिगो देगा और पॉली देगा, और ओलिगो में क्या कर देगा 2 से लेके 10 जो है मोनोसैकेराइड लिख देगा। तो 2 अगर 2 मोनोसैकेराइड जिससे मिलकर अगर कोई ओलिगोसैकेराइड बना हुआ है तो वो डाइसैकेराइड होगा ना, समझ में आई बात। और कहीं कहीं पे डाइसैकेराइड को एकदम अलग ही दे दिया है टर्म और अलग क्लास में रख दिया है, और जो है ओलिगोसैकेराइड के लिए 3 से लेके 10 तक यूज करता है। ठीक है, तो आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपका जो इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो आपको इसके अंदर समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स जो है पॉलीसैकेराइड फर्दर जो है 2 क्लासेस में डिवाइड रहता है, दैट इज होमो पहला हो गया होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा हो गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो अगर हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो ऐसे पॉलीसैकेराइड जो कि एक जैसे मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हुए होते हैं उन्हें होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, वो ग्लूकोज को ही बहुत ज्यादा, जब ग्लूकोज एक दूसरे से जो है चेन फॉर्म में रहता है और ढेर सारे ग्लूकोज मिलकर के वो स्टार्च को बनाते हैं। ठीक है, तो वो होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर आता है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होता है कि जब डिफरेंट काइंड ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जो है आपस में मिलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे से मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, तो उसे हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है। जल्दी से आप इसका जो है कमेंट करके बताइए कि एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आई है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जब अटैच होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ अटैच होगा और ढेर सारे ऐसे ही मतलब बनता रहता है, फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड से ही समझते हैं कि एक मोनोसैकेराइड है दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ अटैच होगा और डाइसैकेराइड को बनाया है, तो आखिर ये जब अटैच हुआ तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड बनता कैसे है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो मोनोसैकेराइड्स आपस में डाइसैकेराइड बना रहे हैं या ओलिगोसैकेराइड बना रहे हैं या पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं, तो दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं बॉन्ड बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ढेर सारे रूल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करता है। अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो है वो एनर्जी का सोर्स जो है वो होता है। एनर्जी का सोर्स मतलब पॉलीसैकेराइड के अंदर अगर आप एग्जाम्पल्स को देखें
तो स्टार्च हो गया या ग्लाइकोजन हो गया, ये एनर्जी स्टोरेज की तरह काम करते हैं, कि एनर्जी स्टोरेज की तरह ये जो है, फॉर एग्जांपल स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स या ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे पॉलीसेक्राइड हैं जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह ह्यूमंस में या इंडिविजुअल्स में, ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, सेलुलोज जो है एक पॉलीसेक्राइड है और ये प्लांट्स के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद काइटिन हो गया फॉर एग्जांपल, जो कि ऑर्थोपॉड्स हो गए या फंजाई के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 5 कार्बन जो मोनोसेक्राइड है दैट इज राइबोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोएंजाइम्स का, जैसे कि एटीपी हो गया, एफएडी हो गया या एनएडी हो गया, और ये साथ ही साथ में बैकबोन होता है जेनेटिक मॉलिक्यूल का, दैट इज नोन एज आरएनए। आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है ना, और ये राइबोज शुगर कैसा होता है, ये 5 कार्बन मोनोसेक्राइड ही तो होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से अलग अलग चीजों में क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। चलिए, अब इसी का एक रिलेटेड फॉर्म होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए का। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होता है ना, और ये डीऑक्सीराइबोज जो है राइबोज शुगर से ही डेराइव होता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो सैकराइड्स हैं और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं इम्यून सिस्टम में, फर्टिलाइजेशन में, प्रिवेंटिंग पैथोजेनेसिस, ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट। तो बॉडी के अंदर इतने सारे जो है फंक्शंस, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो सैकराइड्स हैं, ये परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, शुगर है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर बॉडी के अंदर बात की जाए तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है और एक्स्ट्रा एनर्जी को जो है फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो भी रिलीज होता है। इस प्रोसेस में बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है और बॉडी जो है इसे रिक्वायर करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड है एज बायोमोलिक्यूल्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपल शुगर्स होते हैं जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अगर हम लोग कंजप्शन की बात करें कि एनर्जी से ज्यादा जितनी जरूरत है बॉडी को, उससे ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम किया जाए तो वो जो है फैट के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे स्टार्चेस या ऐसे सैकराइड्स जो कि क्या होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये बहुत ज्यादा होता है। अलॉन्ग विद दैट इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया या फिर वुड के फाइबर्स में पाया जाने वाला सेलुलोज हो गया, ये सब जो है कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर या कॉम्प्लेक्स सैकराइड के अंदर आता है। तो इसे आप नोट करिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेंट्रल होता है टू न्यूट्रिशन एंड फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड। जितने भी नेचुरल फूड है या फिर प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, ऐसे फूड्स जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हो, फैक्ट्रीज के थ्रू उनका जो है प्रोडक्शन हो रहा हो, उसके अंदर प्रोसेसिंग जो है वो चल रही हो, उसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। जैसे कि जितने भी पैकेट के सामान है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। स्टार्च एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि अबंडेंट है, और स्टार्च सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, वहां पे स्टार्च बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
पोटैटोज उसमें भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया या पिज्जा हो गया या पास्ता हो गया, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो है सबसे ज्यादा कौन सा शुगर कंज्यूम करता है, दैट इज सक्रोज। इसी वजह से सक्रोज को जो है टेबल शुगर भी कहते टेबल शुगर भी कहते हैं। और सक्रोज की अगर हम लोग बात करें कि सक्रोज किस चीज से बनता है, तो सबसे ज्यादा सक्रोज जो है वो शुगर केन में पाया जाता है। ठीक है, तो शुगर केन के थ्रू सक्रोज जो है वो बनाया जाता है। शुगर केन के साथ साथ शुगर बीट में भी सक्रोज बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन विदेशों में शुगर बीट के थ्रू सक्रोज को बनाया जाता है। तो शुगर केन और शुगर बीट से सक्रोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, यूज किया जाता है। सक्रोज का एक और नाम जो है वो टेबल शुगर भी है। अब अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज वैसे तो फ्रूट्स में और जो है कि फूड्स में, सीरियल्स में प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोज सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज सबसे ज्यादा मैमेलियन मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब अगर हम लोग बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2O। अगर हम लोग कुछ बात करें कि इसके सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। और अगर हम लोग बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड की, तो ये कुछ ऐसे जो है एक्सेप्शंस हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ में सिंपलेस्ट शुगर भी हैं। अब ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके बारे में बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनमें और भी जो है अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें काइटिन की, तो उसमें जो है एन एसिटिल पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेंस है उसमें क्या होता है, सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो मतलब इसमें ये चीज बताई जा रही है कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसी से मिलकर के बना हुआ है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सल्फेट भी प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे एन एसिटिल भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो क्या है, कैसे, किसका क्या एग्जाम्पल है, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़े हैं, उनके बेसिक्स के बारे में पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आप जो है इस अपना जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्थान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो भी आपके जो नोट्स हैं सब्जेक्ट्स के वो सारे अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। एट लास्ट अगर आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया है तो आप हमारे नवोदय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें इनरोल आप हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।